बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरी जो वीडियो होती है वो आप तमाम लोगों के लिए जो कि बिज़नेस की तरफ जिनका जहन है, जो कि मार्केट से अवेयर रहना चाहते हैं, जो मार्केट की मालूमात रखना चाहते हैं, जिनके अंदर एक तहरीक है, एक जोश है कि वो काम करें और पैसा कमाएं, उनके लिए वीडियो है। क्योंकि मैं खुद ऐसा ही करता हूं और उसमें ये है कि आपको जो कुछ मेरी नॉलेज में होता है, जो कुछ मुझे समझ आ रहा होता है, जो कुछ मैं समझता हूँ कि ये कर लेना चाहिए, मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन होता है, उस पर अमल करना ना करना आपका अपना अमल है। आप अपने हिसाब से, अपने हालात से, अपने जो आपके पास फंड्स हैं उनकी रोशनी में, उनको देखते हुए मेरी बात पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपकी अपनी सोच होती है। मेरा मानना ये है कि तमाम लोग मुझसे ज़्यादा अक्लमंद और मुझसे ज़्यादा समझदार हैं अगर वो भी इस्तेमाल करें अपनी अक्ल को और समझ को। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग यानी कि मेरी उम्र के लोग घरों में हैं, उनके अंदर भी एक तहरीक पैदा हो कि वो भी कोई काम करें और वो छोटे मोटे फंड से भी शुरू करें। तो इंशाल्लाह अगर वो सही तरीके से करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरे इस वीडियो के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मैं बताता हूँ ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग के बारे में पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरी नॉलेज के मुताबिक और मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक जो कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से यंगस्टर्स फारिग हुए हैं वो ज़्यादातर ट्रेडिंग में घुस रहे हैं। वो थोड़ा सा फ़ंड लेकर आते हैं और बड़े जोश और जज्बे के साथ आते हैं और ट्रेड लगाते हैं और कहीं पर तुक्का लग जाता है, कहीं पे कामयाब होते हैं, कहीं पे अकल से भी कामयाब होते हैं, लेकिन फिर नाकामी, फिर नाकामी, फिर नाकामी। और अक्सर बच्चे जो हैं वो इसे छोड़कर चले जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि इसमें हमें बड़ा नुकसान हुआ। वो यकीनन उनको हुआ होगा क्योंकि बग़ैर लर्निंग के, बग़ैर समझ के उन्होंने किया होगा। उसके लिए मेरा सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आप खुदारा सीखें, इसको समझें। उसके लिए देखें, आपको इंस्टीट्यूट अगर आपके आसपास कोई है, मुझे नहीं पता, मैं उसमें कोई गाइडलाइन नहीं दे सकता, लेकिन ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो कि ट्रेडिंग करते होंगे, जो कि एक्सपीरियंस्ड होंगे। उनके साथ आप शामिल हो जाएं। उनको फंड्स ना दें, ये बात नहीं मैं कह रहा कि उनको पैसे दे दें, आप उनसे सीखने की कोशिश करें। दूसरा ये कि बड़े बड़े अच्छे, मैं तो देखता हूँ बहुत अच्छे लोग जो हैं वो यूट्यूब पर भी मौजूद हैं और वो बड़े अच्छा मशवरा देते हैं, बड़े बड़े अच्छे सिग्नल्स देते हैं। तो खुदारा उनको पहले कुछ महीने देखें, उसके बाद अपना एक अकाउंट खोलें जिसको डेमो अकाउंट कहते हैं, मैं डमी अकाउंट भी कहता हूँ उसे। तो वो खोलें और उस पर ट्रेडिंग करके 2-3 महीने में अपने टारगेट सेट करें। अगर उतने कमा लें तो फिर आप फंड डालें और उसके बाद बहुत हल्के हल्के बग़ैर लालच के शुरू करें। तो आज हम बात करते हैं ट्रेडिंग पर। सबसे पहले कि कल जो है वो मार्केट जो थी वो बहुत स्लो रही, इतनी स्लो रही कि कमाने का कई लोगों को तो मौका ही नहीं मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद गोल्ड में कुछ नहीं कमाया, ठीक है। इसके अलावा नेस्डेक में ज़रूर मैंने कुछ ना कुछ गठ लिया और ऑयल में भी थोड़ा सा पैसे मैंने बना लिए। तो जो है लेवल्स के दरमियान मार्केट कल फिरती रही और साइडवेज भी चलती रही। स्कैल्पर्स ने बहरहाल अच्छा फ़ायदा उठाया होगा। स्कैल्पिंग अगर किसी ने अच्छी टेक्निक से की तो यकीनन उसको फ़ायदा मिला होगा। और अब ऑयल जो है वो इस वक्त 83.10 पर चल रहा है पर बैरल। और अगले हफ्ते क्या हो सकता है, वैसे तो ये है कि हमने कल भी कहा था कि थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगा और वो ऐसा ही हुआ। और अब अगले हफ्ते की बात करते हैं तो मेरी निगाह में ये 76 और 87 के दरमियान इसकी रेंज है और इसी के दरमियान जो है वो ये फिरेगी। और अकल से हम इंशाल्लाह वो हम मंडे को भी बात करेंगे कि किस तरह हमें लेना चाहिए। ज़रा वो फ्रेश डे होगा, फ्रेश मार्केट खुल रही होगी, तो उससे पहले हम काफ़ी एनालिसिस कर चुके होंगे, देख लेंगे तमाम ट्रेंड्स को, तमाम आने वाली ख़बरों को और तमाम चीज़ों को, तो फिर आपको उसमें भी बताएंगे। अभी जो नेस्डेक चल रहा है वो
28 چل رہا ہے، اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رینج جو ہے وہ جب 14,950 تک جائے گی تو ہم اس کو بائنگ کی طرف لے لیں گے، اور وہ تقریباً ہمارے ایڑے گیڑے میں آ ہی گئی تھی، تو ہم نے کچھ نہ کچھ اس میں بھی گٹ لیا تھا اور بڑا ٹھیک ٹھاک ہم نے اس میں فائدہ اٹھا لیا تھا ذرا بڑی لاٹ لے کر. تو ابھی یہ 14,850 اور 15,450 کی رینج میں ہوگی. گولڈ $1,913 فی اونس چل رہا ہے، اور اس کی جو اگلے ہفتے رینج بنے گی وہ 1,892 سے لے کے 1,940 کے درمیان بنے گی. ویسے اس کا جو رجحان ہوگا وہ سیلنگ کی طرف ہی ہوگا، لیکن جب یہ بڑھ جائے گی تب ہم اس کو سیلنگ میں بیٹھنا پسند کریں گے. اب ہم آتے ہیں فزیکل گولڈ کی طرف. دیکھیں پسینہ بڑا آ رہا ہے. فزیکل گولڈ کی طرف آتے ہیں تو فزیکل میں 2,21,780 روپے بائنگ ریٹ چل رہا ہے اور 2,22,780 سیلنگ ریٹ چل رہا ہے. کل بڑھ گیا تھا کیونکہ ڈالر بھی بڑھ گیا تھا. اسی طرح روا جو ہے 2,19,675 اور 2,20,675. اب اگلے ہفتے کیا ہوگا اس کی بات کرتے ہیں. تو اگلے ہفتے زیادہ رجحان تو بڑھنے کا ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ بڑھے گا، کیونکہ دیکھیں ڈالر قابو میں نہیں آئے گا. ڈالر کو آپ کو یقیناً فری فلوٹ کرنا پڑے گا. ابھی ڈالر کی جو آپ کی امپورٹ کی وجہ سے، امپورٹ بلز کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی، اور جو نگران حکومت ہے اس میں ڈار صاحب نہیں ہے. تو ڈار صاحب کنٹرول کرنا جانتے تھے، جیسے بھی کرتے تھے وہ آپ کے لیے فائدہ مند تھا یا نقصان دہ تھا. بہرحال یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. جو میری اسیسمنٹ ہے ڈالر بڑھے گا تو گولڈ پہ بھی اثر پڑے گا، اور ڈالر بڑھنے سے ڈالر ایکچولی شارٹ ہو جاتا ہے. تو گولڈ مارکیٹ میں بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ مل جاتا ہے، اور وہ اس کا ریٹ بھی ایک طرح سے جو ہے وہ پورا ظاہر ہوتا ہے، تو لوگ گولڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو گولڈ کے بڑھنے کا چانس بہرحال موجود ہے، اور اگر گرا بھی تو یہ بہت تھوڑا گرے گا. اب ہم آتے ہیں امپورٹنٹ کرنسی ریٹس کی طرف. تو ڈالر 295 روپے میں بائنگ، 298 روپے میں سیلنگ. پاؤنڈ 374 روپے میں بائنگ، 377 روپے میں 25 پیسے میں سیلنگ. یورو 322 روپے 60 پیسے میں بائنگ، 325 روپے 60 پیسے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 200 روپے میں بائنگ، 202 روپے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 222 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 225 روپے میں سیلنگ. درہم 81 روپے 70 پیسے میں بائنگ، 82 روپے 70 پیسے میں سیلنگ. ریال 78 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 79 روپے 25 پیسے میں سیلنگ. قطری ریال 78 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 79 روپے 60 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 746 روپے 64 پیسے میں بائنگ اور 754 روپے 64 پیسے میں سیلنگ. چائنا ین 39 روپے 84 پیسے میں بائنگ، 40 روپے 24 پیسے میں سیلنگ. کویتی دینار 933 روپے 45 پیسے میں بائنگ اور 942 روپے 45 پیسے میں سیلنگ. ملیشین رنگٹ 62 روپے 81 پیسے میں بائنگ اور 63 روپے 41 پیسے میں سیلنگ. یہ تھے آج کے امپورٹنٹ ریٹس، کرنسی ریٹس. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بے انتہا خیال رکھا کریں. اللہ حافظ.